नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में आने वाले समय में आईटी बेस्ड गवर्नेंस होगी। कहा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। सीएम गहलोत ने बड़ी चौपड़ में फहराया तिरंगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस ऑफिस पर किया झंडारोहण। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने फहराया तिरंगा। गुलाब चंद कटारिया बोले, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा करना होगा। पूनिया ने कहा, हमें पीएम मोदी के रूप में मजबूत नेतृत्व मिला। पुलिस की निर्भया टीम ने लॉन्च किया वीडियो। महिलाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करना है मकसद। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने दी है आवाज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि करीब 25 लाख किसानों को हम ब्याज मुक्त कर रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में आने वाले समय में आईटी बेस्ड गवर्नेंस हो। इसके अलावा गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की खासियत है कि महात्मा गांधी के साथ अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश आजाद हुआ है। गहलोत ने कहा कि आज बड़ी चुनौती हमारे सामने है, लोकतंत्र को बचाने की। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। सरकार गिराने की कोशिश की गई, जिन्हें मुंह की खानी पड़ी। हर कोई दबाव में है, चाहे वो उद्योगपति हो। हर व्यक्ति बात करते हुए घबराता है। देश के अंदर हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, वाईफाई है, कंप्यूटर है, आईटी का युग आ गया है। गवर्नेंस आईटी की इसमें चलने लग गई है। दुनिया भर से जुड़ गए हैं हर नागरिक। ये सपना देखा था राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 21वीं सेंचुरी का, तब तो लोग समझे थे। आज जब क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तब समझ में आया कि भारत में वो जाति क्या। मुझे फक्र कहते हुए अपने पक्ष को या विपक्ष को, धार्मिक गुरु हो, डॉक्टर हो, एक्टिविस्ट हो, सामाजिक संस्थाएं हो, आम पब्लिक हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सिविल प्रशासन हो, सबके सहयोग से जो आह्वान किया, मुझे फक्र करते हुए उसके कारण से कोरोना का मॉडल बना भीलवाड़ा। देश के नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर भी साथ शानदार प्रबंधन हुआ। हमारे यहाँ पर हमने ढांचागत संस्थाओं को मजबूत किया। आज टेस्ट हो रहे करीब 40,000 हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। टेस्ट जबकि हम लोगों ने शुरू की थी, तो पूना दिल्ली भेजना करके निकाल पाए, तो कभी नहीं। पूरा देश जानता है कि राजस्थान सिरमौर है कोरोना के गले में। आज वो नींव की पक्की है मेरे पुत्र की। 70 साल के बाद में हम लोगों ने जो प्रगति करी है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, उद्योग में, धंधों में, पूरे देश के अंदर पानी, सिंचाई की योजनाएं, किसानों के लिए शिक्षा, उस शिक्षा के संस्थान राजस्थान में हमने एक साथ में करीब 40 नए कॉलेज खोले। पूरे देश के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बड़े बड़े बांध हो, कोई कमी नहीं है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ादी के बाद भी मुश्किलें बहुत आई। देश में संसाधनों की कमी थी, लेकिन हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और संसाधन जोड़े। उन्होंने इंदिरा गांधी के बलिदान को भी याद किया। आज़ादी के बाद में चाइना के साथ में युद्ध हुआ 62 का, 65 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हमारी फौजों ने। मैं उन शहीदों को भी याद करता हूँ। राजस्थान को गर्व है कि यहाँ घर घर के अंदर जाबाज सैनिक जो सरहद की रक्षा करते हैं, उनको प्रदेश भूल नहीं सकता, देश भूल नहीं सकता। किस प्रकार से 71 की लड़ाई लड़ी गई, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के वक्त में जो जंग लड़ी गई, बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया नहीं, बल्कि 93,000 पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं थी देश के अंदर। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा और हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से। रामस्वरूप, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज ध्वजारोहण सवाई मानसिंह स्टेडियम में सीएम अशोक गहलोत ने किया और उसके बाद प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया। क्या कुछ अहम बातें निकलकर उनके संबोधन में सामने आई हैं? देखिए, उन्होंने अपने संबोधन में कई तरह की बातें कही है और साफ तौर पे जो अभी वर्तमान में सरकार का कामकाज रहा है कोरोना संकट के दौरान, उसको भी पूरी तरह से बताया कि सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीरता से काम किया है और जो भीलवाड़ा मॉडल है वो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार जो है पूरी संवेदनशीलता से काम करती है और किसी भी तरह के चाहे काम हो, दूसरे बिजली के, पानी के, उसके बारे में जिक्र किया और साथ में ये जरूर कहा कि 25 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण सरकार दे रही है और ये काम छोटा नहीं है, प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। तो ये कई चीजें जो थी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा। और दूसरी बात, देश की आजादी के बाद जिस तरह से कामकाज हुए कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के द्वारा, तो वो सारी बातें भी इन्होंने कही गई थी और कितना बलिदान, कितना त्याग देश के लिए हुआ है, उन सारी बातों को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबके सामने रखा है। हालांकि ये बातें पूर्व में भी कई बार बताई जा चुकी है और इसी बातों को आज फिर उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए जो शहादत दी है वो कौन भूल सकता है। उनकी नेतृत्व के दौरान जब पाकिस्तान की फौज को, जब आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, तो वो कोई मामूली घटना नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि, और एक दूसरी बात उन्होंने साथ में ये भी कही थी कि राजीव गांधी का जो विजन था 21वीं सदी को लेकर के, आईटी की क्रांति को लेकर के, तो वो एक उस समय जो है विपक्ष के द्वारा ज्यादा उसे महत्व नहीं दिया गया। उसको बताया गया कि ये अगर कंप्यूटर आ जाएंगे तो फिर कामकाज कैसे हो पाएगा, आदमी ठाले हो जाएंगे। लेकिन वही कंप्यूटर आज घर घर में है, प्रत्येक हाथ में है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उससे पूरा काम होता है। तो ऐसी कई चीजें जो थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबके सामने रखी। जी रामस्वरूप, यहाँ पे आईटी बेस्ड गवर्नेंस की बात भी जो है वो सीएम ने कही अपने भाषण के दौरान। तो आईटी बेस्ड गवर्नेंस बनाने के लिए सरकार ने और क्या कुछ इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है? देखिए, आईटी बेस्ड गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि एकदम इसको गवर्नेंस जो है एकदम पूरी तकनीकी रूप से सबके सामने रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति का कोई काम होता है तो वो ऐसा नहीं कि कई फाइलें हैं, फाइलों में दबाव कहाँ में रुक नहीं रहा, दिख नहीं रहा। आईटी बेस्ड गवर्नेंस होने से क्या है, सब कुछ पूरे जो काम होंगे वो एकदम उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। मैंने कि सरकार क्या काम करती है वो सबके सामने होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सरकार ऑलरेडी पहले से ही इस बारे में कई कदम उठा चुकी है। जनसंपर्क पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जो है, उस तरह के कोई भी काम होता है तो उसको हर व्यक्ति देख सकता है कि क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए, क्या काम हो रहे हैं। तो कम से कम 25 से 35 से ज्यादा जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनके प्रत्येक कामकाज, प्रत्येक योजनाएं, किस किस में क्या क्या काम हुआ, कितनी कौन सी फाइल कहाँ रुकी हुई है, वो सारी चीजें जो है पोर्टल के सामने, सबके सामने है। तो आईटी बेस्ड गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि काम ऐसा हो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो है पता हो कि कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह का उसमें फायदा उठाया जा सकता है, कितने काम हुए हैं, तो कौन से अभी पेंडिंग है तो क्यों है, वो सारी सबके सामने रहेगी।
तो एक पारदर्शी गवर्नेंस यहाँ पर बनाने की बात सीएम ने कही है अपने भाषण के दौरान। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ संजय वोरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो यहाँ पर अपने भाषण में अशोक गहलोत ने कई बातें कही, फ्रीडम फाइटर्स को याद किया, साथ ही लोकतंत्र को बचाने की बात भी यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में इंक्लूड की है। देखिए, आकांक्षा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी भाषण देते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस की बात नहीं है, आमतौर पर उनके जो भाषण होते हैं उसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला, वो हमेशा बात करते हैं कि कांग्रेस का क्या रोल था स्वतंत्रता संग्राम में। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का कोई रोल नहीं रहा। उसके बाद वो आते हैं कि कैसे स्वाधीनता के बाद भारत की स्थिति थी, यानी उस वक्त बिजली, पानी वगैरह जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, और तब वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बिल्डअप किया है इन तमाम संस्थाओं को जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने। और उसके बाद वो आते हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। तो ये उनके भाषण की कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे उन्होंने बताया कि राजीव गांधी का जो वो जिक्र कर रहे थे, तो राजीव गांधी को उस समय बहुत आलोचना होती थी कि ये 21वीं सदी में ले जाने की बात करते हैं और इंडिया में तो बिजली भी नहीं है, इस तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो जो फाउंडेशन थी, उस फाउंडेशन पर ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं। जब वो बात करते हैं कि 150 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए थे, तो वो जानबूझ के जिक्र करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है, श्रेय लेने की कोशिश करती है कि उनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। लेकिन वो बताते हैं कि ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है कि उसने इतने सालों में कुछ नहीं किया, तो ये कांग्रेस ने जो फाउंडेशन तैयार की उसकी वजह से आज हम ये सब चीजें देख रहे हैं। तो ये उनके भाषण में खास बातें होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो थी कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश के बारे में, जो उनकी सरकार को टॉपल करने की कोशिश की गई, उसको वो जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि लोकतंत्र में केवल इमरजेंसी लगा देना औपचारिक रूप से ही लोकतंत्र का कुचलना नहीं होता है, बल्कि जब आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं तो वो भी लोकतंत्र को दबाने की बात होती है। वो उस भय की बात करते हैं, वो उस डर की बात करते हैं, जो वो कहते हैं कि लोग तमाम तकलीफें सहते हुए भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। जी संजय जी, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, करगिल युद्ध का जिक्र किया, साथ ही बांग्लादेश को किस तरह से आज़ादी दिलाई गई इंदिरा जी के नेतृत्व में, उसका जिक्र किया। तो इनको किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और उसका कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की एक मैचो इमेज बिल्डिंग करती है कि वो हमेशा विदेश नीति में बड़ा फर्म और ठोस विदेश नीति उनकी रहती है। और उन्होंने पाकिस्तान पे जो बालाकोट का जो अटैक है इन सब चीजों को भुनाने की कोशिश करती है। तो इसलिए वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि आपने तो केवल 1 या 2 सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो कि हर सरकार ने की है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लेकिन अगर पाकिस्तान को वास्तव में किसी ने चोट पहुंचाई थी तो वो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में और 1971 में इंदिरा गांधी के समय में, जब अमेरिका तक खिलाफ खड़ा था और उसके बावजूद भारत ने उसकी परवाह नहीं करते हुए बांग्लादेश का समर्थन किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और वो जानबूझ के वो ये याद दिलाते हैं कि 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था पाकिस्तान के, जिसमें जनरल, ब्रिगेडियर और जनरल रैंक के लोग थे। तो ये सब वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, उससे कहीं ज्यादा असरदार और बड़ा काम कांग्रेस के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आप पास हम लौटेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार पे लागू होता है।
अगर वो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड नहीं करते, हाउ डू दे एक्सपेक्ट पीपल टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ? कुछ डेमोक्रेटिक स्पेस जो अवेलेबल थी वो भी खत्म हो गई है, कुछ बोलने की आजादी नहीं है। जिस विकास की यात्रा की बात बीजेपी सरकार कर रही थी, क्या उसका थोड़ा भी अंश आज कश्मीर में पहुंचा है? बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उनसे कहीं बेहतर डेवलपमेंट इंडेक्सेस थे जम्मू कश्मीर के, और इनको लाने के लिए धारा 370 का गिराना भी जरूरी नहीं था। ग्राउंड सिचुएशन पर जो हालात है उसको लेकर मीडिया लिख नहीं रहा। मीडिया जब तक एक फ्री माहौल में नहीं ऑपरेट कर पाता तो एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। क्या वाकई में इस समय पॉलिटिकल प्रोसेस इज इट रियली एग्जिस्टिंग इन कश्मीर राइट नाउ? पत्रकार के तौर पे जब हम पॉलिटिशियंस से बात करते हैं तो वो डरे क्यों हैं? वो बहुत सारी बातें जिस तरह से पहले खुल के बोलते थे वो अब खुल के नहीं बोल रहे। देखिए ऑन रिकॉर्ड वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत कर ध्वजारोहण किया। शुरुआत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हुई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही बड़ी चौपड़ स्थित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। यहां से सचिवालय और अन्य स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम रहे। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी में और आजादी के बाद देश के विकास में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। हमें गर्व है कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने में जो भूमिका कांग्रेस की रही वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। किस प्रकार अंग्रेज़ों के गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर ज्ञात अज्ञात सेनानियों ने जिस प्रकार त्याग किया, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, जेलों में बंद रहे, तब जाके कीमती आज़ादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी 10-10 साल तक जेल में रहे थे और आज़ादी के बाद में भी लगातार संघर्ष हुआ है। या सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे देश के अंदर, वहाँ से शुरुआत हम लोगों ने करी। लंबा इतिहास है हमारा। हमें गर्व है कि आज भी चुनौतियाँ जो हमारे सामने हैं उसका मुकाबला करने में पूरे देश के कांग्रेसियों में जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है और वो हमारी पूंजी है। सरकार आती जाती है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। इसीलिए आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको अहम घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए बन पाए हैं, चुन पाए हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया था। वहीं सीएम गहलोत ने शासन सचिवालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश, साले मोहम्मद, सुखराम बिश्नोई सहित कई विधायक मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय परिसर में पौधारोपण भी किया। उधर जयपुर के कांग्रेस कार्यालय में भी झंडा फहराया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम गहलोत समेत कैबिनेट मंत्री और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के परकोटा में स्थित बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी के मंत्र का पालन किया गया। हमने इस समय एक मजबूत नेतृत्व के कारण देश के बुनियादी समस्याओं का समाधान होते देखा है। जनधन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आवास के जरिए, और दूसरी तरफ जो देश के वैचारिक मुद्दे थे, श्री राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून, ये ऐसे मसले थे जो देश को ताकत देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना की है, मैं सोचता हूँ अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जगह ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा और पूरे परिश्रम के साथ अगर इस सपने को साकार करने में अपने आप को खपाएं, तब तो हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि और उनका सम्मान करना हमारे लिए उचित होगा। बाकी केवल और केवल शब्दों के द्वारा अपने मन को संतुष्ट करने की बात होगी। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लगातार जयपुर से जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो बीजेपी के नेताओं ने भी ध्वजारोहण किया, साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर भी कई बातें कही, और क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम की अपडेट्स रही? देखिए, जो जयपुर शहर का परकोटे में जो बड़ी चौपड़ का स्थान है, वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से हर साल जो है 26 जनवरी को भी और 15 अगस्त को भी 2 आयोजन किए जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रोग्राम होता है और उसके 15 मिनट बाद में दूसरे दल का जो है प्रोग्राम यहाँ पे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जो तमाम नेता शामिल हुए थे, जो जयपुर, खासतौर से जयपुर में रहते हैं, वो सभी विधायक वगैरह आए थे वहाँ पे। उनका जो यही कहना था कि जो देश में केंद्र में जो भाजपा शासन है, तो उन्होंने पिछले 6 साल में किस किस तरह के काम किए, क्या क्या महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे जो कई सालों से लंबित थे, जिनको जो है अब जो उनका हल निकल पाया है, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का हो, या फिर जो जम्मू कश्मीर से जो 370 को हटाया गया था। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसको भाजपा के नेताओं ने मीडिया के सामने रखा और ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के जिस तरह से जो अभियान चलाया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के लिए, जिसके जो भाजपा शासन में ही सफल हो पाए हैं। जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जस्टिस संगीत लोढ़ा ने ध्वजारोहण किया। हालांकि इस दौरान कोरोना का असर भी देखने को मिला। कोरोना के चलते सादगीपूर्ण आयोजित समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने झालामंड में राजस्थान हाई कोर्ट भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। सिचुएशन की वजह से माहौल में तो उपस्थिति तो थोड़ी कम थी अवश्य ही, लेकिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, प्रकृति की कृपा के साथ में। तो और साथ ही साथ में इस अवसर पर हमने राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृक्षारोपण का महाअभियान प्रारंभ किया है। कोरोना के चलते भले ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली और कार्यक्रम स्थलों में सीमित लोगों को ही पहुंचने की इजाजत मिली, इसके बाद भी लोक कलाकारों ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 686 मामले सामने आए हैं। इनमें से अलवर में 80, बीकानेर में 70, कोटा में 61, राजसमंद में 60, जोधपुर में 56, झालावाड़ में 51, धौलपुर में 50, अजमेर में 39, भीलवाड़ा और भरतपुर में 36, सीकर में 30, उदयपुर, नागौर और सिरोही में 20 मामले, जालौर में 17, टोंक में 16, जैसलमेर में 14, चूरू में 10
कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 59,378 हो चली है और मौत का आंकड़ा 859 तक पहुंच गया है। उधर झुंझुनू के नवलगढ़ और खेतड़ी कस्बे में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से 17 अगस्त तक दोनों कस्बों में कर्फ्यू बढ़ाया गया। बता दें कि खेतड़ी में 20 से भी अधिक और नवलगढ़ में आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। जो केस निकले हैं वो नवलगढ़ कस्बे के और नवलगढ़ शहर और खेतड़ी शहर के निकले हैं। उन दोनों शहरों में हमने अगले 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात कर दिया, मजिस्ट्रेट्स को तैनात कर दिया है। आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए डीएसओ और दूसरे अधिकारियों को भी लगा दिया है। उधर राजस्थान के झुंझुनू में आमजन का नशा छुड़ाने के लिए 7.5 महीने का एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। झुंझुनू के जिला कलेक्टर यूडी खान ने नशा मुक्त भारत अभियान के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश कुमार ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। उसी कड़ी में आज यहाँ स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय तथा माननीय एसपी महोदय के द्वारा आज एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया है। ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2021 तक निरंतर चलता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस की निर्भया टीम ने एक वीडियो लॉन्च किया है। ये वीडियो जनता को जागरूक करने के लिए बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और बच्चे निर्भया के बारे में जान सके और मदद के वक्त निर्भया टीम की मदद ले सके। बता दें कि पुलिस की ये निर्भया टीम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काम करती है। इस वीडियो के लिए बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने आवाज दी है। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।